सर, हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं, तो जब लोग आपके पास आते हैं, लोग नेगेटिव होते हैं, तो आप उनको पॉजिटिव कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति को कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एक तो उसके जीवन में अभी तक जो घटनाएं घटी हैं, डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में वो नहीं जानता, या जानता भी है लेकिन उसको नेगेटिवली इंटरप्रेट किया गया है। जैसे बहुत से लोग ब्लेम गेम के साथ जीते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो दूसरों के गलतियों की वजह से है। तो इसको मैं सबसे पहले तो मतलब मैं लोगों को एक कंफर्ट उसमें लाने का प्रयास करता हूँ कि भाई पहले तो ये समझो कि ये जीवन जो है इसके आर्किटेक्ट हम खुद हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसे कैसे चला रहा हूँ। और अगर आज मैं किसी तरह की प्रॉब्लम में हूँ, मैं अगर दुखी हूँ तो अपने ही कारण से दुखी हूँ, सुखी हूँ तो भी अपने कारण से सुखी हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसा चेंज ला सकता हूँ, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है, उस गलती को रियलाइज करवाने में मैं उनकी मदद कर सकता हूँ जी। और साथ ही साथ उन्हें ये मोटिवेशन देना कि अपने जीवन में गोल सेट करो, क्योंकि अधिकतर लोग बिना गोल्स के जी रहे हैं और जिसके जीवन में कोई गोल ही नहीं है वो अचीव क्या करेगा। और फिर गोल्स केवल हो जाना ही काफ़ी नहीं है, गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग चाहिए, जो पावरफुल मोटिवेशन चाहिए, जो गोल को पाने के लिए जो डिटर्मिनेशन की पावर चाहिए, उसकी प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन, उसके साथ जो एक्शन और उसके साथ जो रिस्क मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें अगर देख के कोई इंसान चलता है तब मान सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति अपनी चीज़ों को अचीव करेगा जी। तो नेगेटिव सोच अपने आप खत्म होगी जब आपको ये समझ में आता है। दूसरी बात ये भी होती है कि बहुत लोग अपनी सिर्फ परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, मेरे साथ ऐसे हुआ तो हुआ क्यों जी। जब आप ऐसी बातें सोचते हो तो कहीं ना कहीं हम उनको कर्मा से जोड़ के बताते हैं कि देखो ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा कार्मिक है, पहले इस चीज़ को स्वीकार करो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अधिकतर लोग क्या करें, ब्लेम करेंगे जी। या तो लोगों को ब्लेम करेंगे या परिस्थितियों को ब्लेम करेंगे, और कोई और नहीं, मतलब भगवान तो है ही ब्लेम करने के लिए ना तो ब्लेम को भाई, हे प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। अगर मैं मान के चलूँ कि प्रभु परमात्मा जो, अगर वो जो सुप्रीम पावर है वो केवल मेरा ही एक रिफ्लेक्शन है, मेरी ही चीज़ों का रिफ्लेक्शन है वो, तो मैं अपने जीवन का आर्किटेक्ट हूँ। ये बात पहली चीज़ हमें स्वीकार करनी चाहिए। दूसरी चीज़, मेरे जीवन में जो भी रायता फैला हुआ है जी, ये मेरा ही फैलाया हुआ है, वेरी सिंपल, और मुझे ही समेटना है। और अगर मुझे ही समेटना है तो डेफिनेटली मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो पहले मैं अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर सकूं और फिर खुद को मोटिवेट करके नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकूं जी। तो इतना बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। बाकी इसके साथ साथ मेरा जो मेन रहता है, मेरी माइंड पावर पर लिखी एक बुक है जिसमें विशेष रूप से मैंने अफर्मेशंस बताए हैं जी। मिरर टॉक को बड़ा महत्व देता हूँ मैं। अच्छा। मेरा मिरर टॉक का मतलब आईने के सामने खड़े होकर खुद को बोलो तो सही, मतलब यार तुम मस्त दिख रहे हो, अपने आप को कहो कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, क्या ये रोनी सी सूरत बना रखी है। और अगर मैं ऐसे ही दोष देता रहूँगा, जैसी मैं एनर्जी वाइब्रेशन बाहर भेजूंगा वैसी ही चीज़ें मेरे जीवन में अट्रैक्ट होंगी। अगर मुझे कुछ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है तो डेफिनेटली मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन स्ट्रांगली भेजनी पड़ेंगी। तो बस यही अगर मैं बेस लेके चलूँ कि मेरी जो बेस है वो है माइंड पावर जी, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं सेल्फ टॉक से। पहले मैं पॉजिटिव होऊंगा और अगर मैं पॉजिटिव हुआ तो मेरे साथ साथ सारी दुनिया पॉजिटिव होगी। बहुत अच्छा बताया सर। लेकिन मेरा ये मानना है कि कई बार सिचुएशंस इतनी वर्स्ट हो जाती हैं कि आदमी चाहकर भी पॉजिटिव अप्रोच अप्लाई कर ही नहीं पाता। उसकी सराउंडिंग इतनी नेगेटिव होती है, उसके आसपास के लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि वो पॉजिटिव थॉट वो कब नेगेटिविटी का पूरा पहाड़ बन जाता है वो पता भी नहीं चलता। क्यों ऐसा होता है? ये हम लोग रोज़ फेस करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को, तो उससे कैसे निकला जाए सर? देखिए, जब भी आप नेगेटिव किसी ऐसे कुचक्र में फंसे हुए हैं जी, सबसे पहले तो रिफ्लेक्ट करना शुरू करें कि अगर रिफ्लेक्ट करना हो तो बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करना कि आखिर मेरी क्या गलती है। मतलब अपने आप से बात करना, सेल्फ टॉक इसको बोलते हैं। हाँ, इसी को मतलब मैं सबसे पहले इसी को देखो, सोचता तो हर इंसान है ही ना जी, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जी। बिल्कुल। तो वहां से शुरुआत करें। मैं अपने आप को पहले अपनी कमियों को देखें। अगर मैं इंट्रोस्पेक्शन करूं तो मैं कुछ ना कुछ अपने अंदर जरूर पाऊंगा कि वहां पर मेरे अंदर कंसिस्टेंसी लैक करती थी, मैंने कंटिन्यू नहीं किया, या नॉलेज लैक करती थी। अगर मैं फेल हुआ हूं, अगर मैं परेशान हूं, अगर मैं दुखी हूं तो मैंने ऐसा कुछ तो किया था जिसकी वजह से आज मैं दुखी हूं। कहीं ना कहीं इंसान को समझ में आती है।